हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। हरियाणा जीके का एक और टेस्ट ये आप लोगों के लिए है। ग्राम सचिव हरियाणा के अंदर आगे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सब में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो महिला सुपरवाइजर है, चाहे वो लैब अटेंडेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम है। हरियाणा जीके को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो कमियां ग्राम सचिव के पहले पेपर में जिससे भी हुई है वो आगे वाले पेपर में बिल्कुल रिपीट आप लोगों ने नहीं करनी है। ग्राम सचिव का पेपर कैंसिल हो चुका है, एक बार फिर से मौका मिल रहा है। जिन स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ था इस बार वो कमियां आप लोगों ने दोहरानी नहीं है जो लास्ट पेपर के अंदर हुई थी। तो आज के इस टेस्ट के अंदर भी टोटल 34 क्वेश्चन होंगे। आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि इस 34 में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे। अपना स्कोर जरूर कमेंट करना, और जिसके भी मार्क्स कम बन रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो ताकि इस बार हमारा पेपर जो है और भी अच्छा हो। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शाह आयोग का गठन कब हुआ। शाह आयोग का गठन हुआ था भी 23 अप्रैल 1966 को। हरियाणा बनाने के लिए शाह आयोग बनाया गया था जिसका पूरा नाम था जेसी शाह आयोग। इसका गठन कब किया गया था? 23 अप्रैल 1966 को। ये क्वेश्चन क्लर्क के पेपर में हरियाणा में जो क्लर्क का एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था। शाह आयोग का दूसरा नाम क्या है भी? पंजाब सीमा आयोग। शाह आयोग का दूसरा नाम है पंजाब सीमा आयोग। शाह आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो शाह आयोग का पूरा नाम क्या था? जेसी शाह आयोग था। तो शाह आयोग के अध्यक्ष भी कौन थे? जेसी शाह थे। और शाह आयोग में कुल कितने मेंबर थे भी? 3 मेंबर थे, जिसमें हेड तो जेसी शाह हो गए, बाकी दोनों के नाम आप मुझे कमेंट करोगे कि 2 मेंबर और कौन थे। हरियाणा में कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कैथल। कैथल हरियाणा का एक जिला है। हरियाणा में टोटल कितने जिले हैं भी? 22 जिले हैं। मंडल कितने हैं हरियाणा में? टोटल 6 मंडल हैं। हरियाणा में टोटल तहसीलें कितनी हैं? तो 93 तहसीलें एट प्रेजेंट। तो हरियाणा में जो 22 जिले हैं उनमें से एक जिला है कैथल, जिसको भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी बोला जाता है। कैथल जिला कब बना था? तो 1 नवंबर 1989। 1 नवंबर 1989 जब हरियाणा में टोटल 4 जिले बने थे उसमें से एक कैथल भी था। ठीक है। और एक क्वेश्चन में थोड़ा सा किसी बच्चे को डाउट था कि जो ये बीर बारा संरक्षण केंद्र और बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में जो टेस्ट 1 मैंने अपलोड किया था उसमें एक स्टूडेंट का डाउट था, तो इस वीडियो में मैं क्लियर कर देती हूँ अच्छे से। पूरे हरियाणा में टोटल नेशनल पार्क 2 है, वन्य जीव अभ्यारण्य 8 है और संरक्षण केंद्र 2 है। तो जो 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसमें से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है बीर शिकारगढ़। ये बीर बारा नहीं है, ये बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। और संरक्षण केंद्र 2 है, एक है सरस्वती संरक्षण केंद्र और एक है बीर बारा। ये बीर बारा है, वो बीर शिकारगढ़ था, ये बीर बारा है। सरस्वती संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? कैथल में है। और बीर बारा कहाँ पर है? जींद के अंदर है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखनी है। वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये संरक्षण केंद्र है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों पेपर के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भगवान हनुमान के किस नाम पर कैथल का नाम कपिस्थल रखा गया? तो आंसर आएगा कपीश्वर। भगवान हनुमान के किस नाम पर कैथल का नाम जो है कपिस्थल रखा गया? तो आंसर हो जाएगा कपीश्वर। जयंती माता का मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? तो हरियाणा के दिल जींद में है। और जींद में ही अभी मैंने आपको बताया था सरस्वती वन्य जीव संरक्षण केंद्र है। ये कहाँ पर है? सरस्वती कहाँ पर था? कैथल में है। और बीरबारा कहाँ पर था? तो बीरबारा है जींद के अंदर। दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। जींद जिला कब बना था? जब हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था तो हमें 7 जिले मिले थे, उसमें से एक जींद भी था। 1 नवंबर 1966। हरियाणा का दिल बोला जाता है जींद को। जींद के अंदर 2 इंपॉर्टेंट स्टेडियम है हमारे यहाँ पे। एक है अर्जुन स्टेडियम। अर्जुन स्टेडियम कहाँ पर है? जींद में। और एकलव्य स्टेडियम भी कहाँ पर है? जींद में है। ठीक है, याद रखना है आपको। दोनों ही धनुधारी थे, काफी जिंदा दिल के थे, वहां से आप ट्रिक बना सकते हो जींद। ओके। नेक्स्ट है, जयंती माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों ने जयंती माता से युद्ध में जीतने के लिए प्रार्थना करी थी और उनके नाम से मंदिर का निर्माण कराया था। और उसके आसपास का जो एरिया था उसी को हम क्या बोलते हैं? जींद बोलते हैं। तो जयंती माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अभी पांडवों ने करवाया था। और महाभारत का युद्ध पांडव और कौरवों के बीच हुआ था। और हरियाणा में माना जाता है ये युद्ध कब हुआ था? 900 ईसा पूर्व हुआ था। ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं लिख रही हूं मैं, 900 ईसा पूर्व, जिसको बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट लिखा जाता है। और टोटल 18 दिन चला था, ये भी आपको याद रखना है। जितने क्वेश्चन भी मैं बोल रही हूँ अगर उसको आप काउंट करोगे कम से कम 60-70 क्वेश्चन हो जाएंगे। कमेंट करके आप मुझे बताना आपको कितने क्वेश्चन
ऑलरेडी आते थे। श्रवण कुमार के नाम पर किसका नाम रखा गया? हरियाणा के किस जिले का नाम श्रवण कुमार के नाम पर रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा सोनीपत। और सोनीपत को हम सोनप्रस्थ के नाम से भी जानते हैं। और आपने सुना होगा कि पांडवों ने कौरवों से जिन 5 गांव को मांगा था उसमें से एक सोनप्रस्थ भी था, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? सोनीपत बोलते हैं, एजुकेशन सिटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है सीरस पेड़ों के नाम पर किसका नाम रखा गया था? तो सिरसा, सिरसा का। और कई बच्चे नीचे ये भी पूछ रहे थे कि मैम आपकी एकेडमी कहाँ पर है? तो यहाँ पे आप वाटर मार्क देखोगे ना, तो वाटर मार्क में साफ साफ मेंशन है कि एकेडमी कहाँ पर है, भी सिरसा में है और नाम है आदर्श एकेडमी। तो जो बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे उनको मैंने यहाँ पे बता दिया। अब सिरसा कब बना था? भी सिरसा बना था 1975 के अंदर। सिरसा जिला कब बना था? 1975 में बना था। भगत सिंह स्टेडियम और शाह सतनाम सिंह स्टेडियम भी कहाँ पर है? सिरसा में। एकलव्य स्टेडियम और अर्जुन स्टेडियम दोनों कहाँ पर? जिंदा दिल के थे ना दोनों, तो दोनों कहाँ पर है? भी जींद के अंदर है। फल्गु मेला कहाँ पर लगता है? तो फल्गु मेला लगता है कैथल में। और कैथल में कहाँ पर लगता है? फरल गांव में लगता है। फल्गु ऋषि तीर्थ स्थल भी कहाँ पर है? तो कैथल में 1 नवंबर 1989 को बना था। और कौन सा यहाँ पे? सरस्वती वन्य जीव संरक्षण केंद्र है यहाँ पर कैथल में। ठीक है, बीरबारा जींद में है। नेक्स्ट है हरियाणा के कितने जिलों की सीमा किसी अन्य राज्य या यूटी से नहीं लगती? यानी हरियाणा के ऐसे कितने जिले हैं जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती या किसी भी यूटी से भी नहीं लगती है? ये क्वेश्चन एस्टेट के पेपर में पूछा गया है, इसी साल पूछा गया है। तो 2 ऐसे जिले हैं, एक रोहतक है और एक चरखी दादरी है, जिसकी सीमा किसी भी जिले से नहीं लगती। और सबसे नवगठित जिला कौन सा है? चरखी दादरी है, जो भिवानी से अलग हुआ था। और रोहतक बना था भी 1 नवंबर 1966 को। जगाधरी का प्राचीन नाम क्या है? जगाधरी हरियाणा में जुड़वा शहरों के नाम से किसे जाना जाता है? जगाधरी और यमुनानगर को जाना जाता है। तो जगाधरी का प्राचीन नाम क्या है? युगंधर है। झज्जर का प्राचीन नाम क्या है? झज्जर 1997 में बना था फतेहाबाद के साथ। इसका प्राचीन नाम है छज्जू नगर। बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम है सराफाबाद, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मेवात का प्राचीन नाम क्या है? तो सत्यमेवपुरम। मेवात का नया नाम तो नू है, लेकिन प्राचीन नाम क्या है इसका? सत्यमेवपुरम। एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन या हमारे दिल्ली के आसपास का एरिया, एनसीआर में हरियाणा के कितने जिले आते हैं? तो आंसर हो जाएगा 14। दिल्ली के आसपास हरियाणा के टोटल कितने जिले आते हैं? तो आंसर हो जाएगा 14 जिले। एनसीआर में हरियाणा के टोटल 14 जिले आते हैं। हरियाणा कब बना था? तो सबको पता है 1 नवंबर 1966। किससे अलग हुआ था? पंजाब से। अब ये मत सोचना बहुत बेसिक क्वेश्चन है, गलतियां भी इन्हीं क्वेश्चन में होती हैं। और आप लोगों को भी पता है, आप लोगों ने ग्राम सचिव का पेपर दिया है, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन बिना वजह गलत हो गए उनको आते हुए। जो सबसे ईजी होते हैं पेपर में वही क्वेश्चन गलत होते हैं, या तो गलत राउंड भरे जाते हैं या गलत टिक हो जाते हैं या हमें पता नहीं चलता। हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? 2 ही नेशनल पार्क है हरियाणा में, सुल्तानपुर और कलेसर। सुल्तानपुर गुरुग्राम में है, कलेसर यमुनानगर में है। कलेसर नेशनल पार्क हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे? उदय भानु हंस। उनका जन्म कब हुआ था भी? तो 2/8/1926 को हुआ था। और उनकी मृत्यु हुई थी 26/2/2019 को, यानी 26 फरवरी 2019 को। हरियाणा के मध्य भाग में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बांगरू बोली बोली जाती है, ये आपको याद रखना है। हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? तो रोहतक है। हरियाणा में टोटल कितने आकाशवाणी केंद्र है? 3 है। और सबसे पुराना कहाँ पर है? रोहतक में है, जिसको एजुकेशन हब बोला जाता है। एजुकेशन सिटी सोनीपत, सोनप्रस्थ को बोला जाता है, और एजुकेशन हब बोला जाता है भी रोहतक को। रोहतक आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 8 मई 1976 को हुई थी, ये आपको याद रखना है। हरियाणा 1966 में बना था, उसके 10 साल के बाद। हरियाणा का दूसरा आकाशवाणी केंद्र हिसार में है, स्टील सिटी बोलते हैं, सबसे ज्यादा लोहे की पाइपें बनती है यहाँ पर। दूसरा आकाशवाणी केंद्र 1991 यानी 24 जून 1991 में बना था। हरियाणा का तीसरा आकाशवाणी केंद्र धर्मनगरी कुरुक्षेत्र, जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था 26 जनवरी 1999 को। हरियाणा में पहली बार विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? तो 1967 में हुए थे। हरियाणा पंजाब से अलग हो गया था 66 में, लेकिन पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे 1967 में। वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 14वीं विधानसभा चल रही है, लेकिन देश में लोकसभा पूछे तो 17वीं लोकसभा चल रही है। हरियाणा प्रदेश की पहली महिला विधायक कौन थी? तो स्नेहलता थी, आप सबको पता है ये। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी भी 9 जुलाई 1970 को। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी भी 22 दिसंबर 1985 को हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। ठीक है। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1996 में हुई थी पंजाबी साहित्य अकादमी की स्थापना। हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की स्थापना तो 8/8/2002 को। यानी हरियाणा में टोटल कितनी है? एक तो साहित्य अकादमी है, फिर हरियाणा
उर्दू साहित्य अकादमी, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी और हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की आपको स्थापना याद रखनी है कि कब हुई थी। नेक्स्ट है गुरुद्वारा धमतान साहिब किस गुरु की स्मृति में बनाया गया था, तो आंसर हो जाएगा गुरु गुरु तेग बहादुर। ये कौन है? सिखों के 9वें गुरु। सिखों के टोटल गुरु कितने हैं भी? 10 गुरु हैं, उसमें से जो 9वें गुरु है वो कौन है? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जिनकी स्मृति में गुरुद्वारा धमतान साहिब बनाया गया था। हरियाणा राज्य के कितने जिलों में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो हरियाणा में टोटल ऐसे 6 जिले हैं जिनमें एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, जिसमें से पंचकुला 1995 में बना था, यमुनानगर जो 1989 में बना था, फतेहाबाद 1997 में बना था, नूंह, पानीपत और चरखी दादरी, ये 6 ऐसे जिले हैं जिनमें एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों का स्कोर कैसा रहा और क्या रहा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। जो बच्चे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।